कैसे हैं आप मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके लिए अल्टरनेटिंग करंट। जी हाँ, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों, रोहिणी इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के डिटेल में एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ बेसिक्स जो अल्टरनेटिंग करंट का साइनसोडियल वेव होता है जो आपको अभी देख रहे हो आप थंबनेल पे, इसी के थ्रू हम डिस्कस करेंगे आखिरकार ये साइनसोडियल वेव है क्या, इसके वेरियस पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम बताएंगे कि साइनसोडियल वेव जो होती है वो कब लीड और कब लैग करती है, वो भी देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का क्या डेफिनेशन है, क्या थॉट प्रोसेस है। देखिए, ऑल दो द इलेबोरेशन ऑफ द ए सी इज अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, ए सी का जो इलेबोरेशन है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। द टर्म ए सी वोल्टेज एंड द ए सी करंट इज यूज फॉर साइनोसोडियल वोल्टेज एंड साइनोसोडियल करंट विदाउट एनी कन्फ्यूजन। दोस्तों, साइनोसोडियल करंट और साइनोसोडियल वोल्टेज के लिए हम ए सी करंट का और ए सी वोल्टेज का यूज़ करते हैं, राइट। अदर अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म पैटर्न हैव डिस्क्रिप्टिव टर्म। देखिए, जो साइनोसोडियल है ना, जब से आपको देखो जो फिगर में सबसे पहला फिगर दिख रहा है वो साइनोसोडियल का है। तो इसके लिए ही हम एसी वोल्टेज और एसी करंट का वर्ड यूज़ करते हैं। बाकी जो स्क्वायर वेव फॉर्म है या ट्रायंगुलर है उसके लिए नहीं करते हैं, राइट। दोस्तों, शॉर्ट टूथ वेव भी एक होती है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, राइट। अब देखिए, सोर्स ऑफ एसी पावर कैन बी जनरेटर। एसी जनरेटर, देखिए एसी पावर का जो सोर्स होता है वो एसी जनरेटर होता है, ठीक है। विंड पावर स्टेशन भी होता है, वो भी आपको एसी पावर सोर्स दे सकता है। साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी आपको एसी पावर दे सकती है, या सोलर पैनल जो होता है वो भी आपको एसी पावर जनरेट कर सकता है। और दूसरा फंक्शन जनरेटर, ये जितने भी आपको स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी या पैनल दिख रहे हैं ये सब एसी पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बात समझ में आती है कि साइनोसोडियल ही केवल एसी का कंसर्निंग में रहता है। चलिए, और आगे मैं बात करूँ साइनोसोडियल को और डिस्क्राइब करते हुए बात करूँ तो देखिए, एक टर्म होती है वेव फॉर्म, है ना। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तीसरा होता है आपका पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, या आपका टाइम साइकिल, या आपका फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड। ये सब हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले वेव फॉर्म क्या होता है। द पाथ ट्रेस बाय द क्वांटिटी सच एज द वोल्टेज इन द फिगर प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल सच एज टाइम, पोजीशन, डिग्रीज, रेडियन, टेम्परेचर एंड सो ऑन। इट मीन्स दैट कि टेम्परेचर या टाइम के रिस्पेक्ट में इस वोल्टेज ने कितना पाथ को ट्रेस किया, कितना लेंथ ट्रेस किया है, ये बताता है आपका वेव फॉर्म। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, द लेंथ कवर्ड बाय अ सिंगल वेव इन अ वन टाइम पीरियड, मतलब एक यूनिट टाइम पीरियड में कितना उसने लेंथ कवर्ड की तो वेव लेंथ हो जाती है। ऐसी यहाँ पर भी वही है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड क्या है वो चीज़। दोबारा देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट पे वेव फॉर्म की जो मैग्नीट्यूड होती है वो, जैसे लोअर केस में आपको देखो दिख रहा होगा E1 और E2, है ना। अगर आप जूम करके देखेंगे तो E1 और E2 भी दिखेगा, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी किसी भी वेव फॉर्म की, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीक एम्पलीट्यूड जो मैंने आपको समझाया था वो क्या होता है। देखिए, एम्पलीट्यूड का बेसिक समझिए कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय एनी वन साइड ऑफ द वेव, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म एज मेजर फ्रॉम इट्स एवरेज और अ मीन वैल्यू। मतलब एवरेज या मीन वैल्यू मतलब क्या हुई, जो एक्स एक्सिस है ना वो उसकी एवरेज वैल्यू हो गई। अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू, अपीयरेंस लेटर ई एम बोलते हैं ऑफ द सोर्स ऑफ वोल्टेज, एंड वी एम फॉर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड। मतलब ई एम किस लिए, सोर्स वोल्टेज के लिए, और वी एम किस लिए है, वोल्टेज ड्रॉप के लिए। आपको दिखाया गया है ऐसे। फॉर द वेव फॉर्म ऑफ द फिगर, इस वेव फॉर्म में फिगर के लिए जो एवरेज वैल्यू वो जीरो वोल्टेज है, आपको जो बेस मतलब एक्स एक्सिस पे दिख रहा है वो जीरो है, राइट। एंड द ई एम इज डिफाइंड एज बाय द फिगर, आपको ई एम डिफाइन कर रहा होगा कितना ऊपर और कितना नीचे है ना, यहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा होगा फिगर में। तो दोस्तों, वेव फॉर्म मतलब पीक एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट, पीक मतलब मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द वेव फॉर्म। किसी भी वेव फॉर्म के द्वारा मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना कर रहा है वो, आइदर देखिए जो ऊपर वाला पॉजिटिव सर्कल है या एक्स एक्सिस के नीचे जो नेगेटिव सर्कल है, दोनों में सेम वैल्यू होती है। एक साइकिल में दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ लेट अस टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ पीक टू पीक वैल्यू। अब इट इज डिनोटेड बाय EPP या VPP, द फुल वोल्टेज बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पीक।
ऑफ द वेव फॉर्म, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीचों बीच में कितना डिस्टेंस है या कितना मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या कितना वोल्टेज मैग्नीट्यूड बन रहा है, वो चीज़ दैट इज द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पीक। दोनों का मतलब पॉजिटिव पीक का और नेगेटिव पीक का दोनों का जो वोल्टेज है उसको हम ऐड ऑन कर दें तो ये निकलता है पीक टू पीक वैल्यू। अब एक क्वेश्चन आता है या एक टॉपिक आता है पीरियोडिक वेव फॉर्म। अब ये क्या है, देखिए अ वेव फॉर्म दैट कंटिन्यूअसली रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल, है ना, ये या इसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेव फॉर्म भी कह सकते हैं। तो वेव फॉर्म ऑफ द फिगर इज अ पीरियोडिक वेव फॉर्म, मतलब वो खुद को अपने एक स्पेसिफिक टाइम पर रिपीट करते जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, है ना, तो ये क्या हुआ, एक साइकिल में एक टाइम पीरियड में कितनी साइकिल क्रॉस हुई है। इसी तरीके से ये पीरियोडिक वेव फॉर्म क्या होता है, नंबर ऑफ वेव फॉर्म दैट कंटिन्यूअसली रिपीट इटसेल्फ आफ्टर द सेम टाइम इंटरवल। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये दो टॉपिक आपको और बेहतर समझ में आए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव रिपीटिशन ऑफ द पीरियोडिक वेव फॉर्म। अगर पीरियोडिक वेव फॉर्म की बात करें तो एक टाइम इंटरवल में टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव रिपीटिशन ऑफ द पीरियोडिक वेव फॉर्म, पीरियोडिक वेव फॉर्म हो रही है तो उसमें कितने टाइम ले रहा है वो पीरियोडिक वेव फॉर्म को करने में, ठीक है, वो चीज़। एज लॉन्ग एज द सक्सेसिव सिमिलर पॉइंट ऑफ द पीरियोडिक वेव फॉर्म आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द टी। मतलब एक पीरियोडिक वेव फॉर्म हो रही है फिर पीरियोडिक वेव फॉर्म हो रही है तो सक्सेसिव पीरियोडिक वेव फॉर्म होने में उसको कितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है टाइम पीरियड। या मैं एक नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वेव फॉर्म वेव टू कवर अ वन साइकिल, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लगा रहा है उसको हम वेव फॉर्म अरे उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो दोस्तों जो एम्पलीट्यूड है ना टाइम पीरियड है और आपका जो एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड वेव लेंथ इन सब का एक रिलेशन होता है, उसको भी हमें ध्यान से पढ़ना होगा। अभी आगे मैं रिलेशन भी आपको बताऊंगा। चलिए अब देखिए साइकिल, द पोर्शन ऑफ द वेव फॉर्म अटेन्ड इन अ वन पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना ऑफ अ वेव फॉर्म कंटेन इन वन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड में कितने पोर्शन आ रहा है वेव फॉर्म का उसको हम साइकिल बोलेंगे। द साइकिल within T1, T2 एंड T3 आर डिफरेंट इन द फिगर। ऊपर वाला T1 दिख रहा है, नीचे वाला T2 दिख रहा है, फिर ऊपर वाला में T3 दिखाया आपको, तो ये सब में अलग अलग है ना। ये बात नोटिस कीजिएगा कि एक टाइम स्लॉट में बट दे ऑल आर बाउंडेड बाय वन टाइम पीरियड ऑफ द टाइम एंड देयरफॉर सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ द साइकिल। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं पीक टू पीक कंसीडर कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, पीक टू पीक कंसीडर करने में भी एक टाइम पीरियड उसमें कितनी साइकिल कवर कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मैं ओरिजिन टू ओरिजिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो वो भी एक अलग वैल्यू होगी। मतलब मेरा जो टाइम का इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो पॉजिटिव वेव फॉर्म उसका मैं पीक ले रहा हूँ दूसरे वाले का नेगेटिव ले रहा हूँ तो वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल दैट अकर्स इन अ 1 सेकेंड। इन्होंने टाइम का यूनिट 1 सेकेंड लिया है तो इसका डेफिनेशन बन गया नंबर ऑफ साइकिल अकर्स इन अ 1 सेकेंड। अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है दोस्तों कि नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, राइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म इन द फिगर ए की वेव फॉर्म में देखिए क्या आ रही है, वो आ रही है 1 साइकिल पर सेकेंड, एक साइकिल पर सेकंड में आ रहा है। लेकिन वही आप फिगर बी के बारे में देखिए तो वहाँ पे आ रहा है 2.5 साइकिल पर सेकंड, 2.5 साइकिल पर सेकंड, तो वहाँ पे वो साइकिल बढ़ गई, है ना। तो आपका ये डिफर कर सकता है टाइम ऑफ वेव फॉर्म टू वेव फॉर्म। अगर किसी की वेवलेंथ कम है तो नंबर ऑफ साइकिल बढ़ जाती है, किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है तो नंबर ऑफ साइकिल घट जाती है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली रिलेशन होता है। द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, इसको हम हर्ट्ज में नापते हैं। मतलब क्या हुआ, 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड भी होता है। ये तो आप पहले से भी जानते हो, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जरा न्यूमेरिकल देखिए, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला देखा ना उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी है। देखिए फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक वेव फॉर्म विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। अगर बोला है फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिए। तो आप जानते हो कि f इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो टी को ऊपर भेज के f को नीचे कर दीजिए तो वो हो जाएगा 1 अपॉन f, तो 1 अपॉन 60 हर्ट्ज। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.01667 सेकेंड, है ना। इसको और सॉल्व करिए तो आ गया 16.67 मिली सेकेंड। अगर भी बोल दिया कि 1000 हर्ट्ज तो 1 अपॉन 1000 हो जाएगा तो उसको बोल देंगे 10 की पावर -3 सेकेंड, दैट इज 1 मिली सेकेंड। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है जो आपको रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे साइकिल पे। इसमें क्या है बेटा कि आपको ग्राफ देख के आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और उसकी हेल्प से आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। देखिए लिखा है ना, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म, उस पर्टिकुलर वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि टाइम पीरियड जो है एक साइकिल का टाइम पीरियड आपको कितना दिया हुआ है, 25 मिली सेकेंड माइनस 5 मिली सेकेंड, है ना। 25 में से 5 को माइनस करना है तो 20 मिली सेकेंड आ गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो गया मिली सेकेंड में, है ना। तो 1 अपॉन 20 इंटू 10⁻³ 10⁻³ तो ऊपर जाके 10⁻+3 हो गया, लेकिन 1 अपॉन 20 को हम सॉल्व करिए तो और अच्छी तरीके से सॉल्व करने पर पूरे को वो हमें मिलता है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी साइकिल स्टार्ट हो कहाँ से रही है, वो 5 से स्टार्ट कर रही है कि 0 से स्टार्ट कर रही, कहाँ से कर रही है स्टार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखते हुए ही अपनी वेवफॉर्म से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और ITI के धमाकेदार जितने भी वीडियोस हैं लगातार आप देखते जाइए। ठीक, इससे आपसे होगा क्या कि आप सारे बेसिक वीडियोस को एक ही शॉर्ट वीडियोस के तौर पे आप देख लेंगे। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका एक लाइक हमें बहुत सारी एनर्जी देता है और आने वाले वीडियो को हम और मन और तहे दिल से आपके लिए बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो की लिंक आप प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा ये वीडियो हर